नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। समझौता नहीं अब जंग, और ये क्यों हो रहा है आप समझ रहे हैं। हम आपको सुबह से इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन आइए अब आपके सामने कुछ नई डिटेलिंग रखता हूं मैं, क्योंकि एक बड़ी खबर है, न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो महायुद्ध तय है। ट्रंप कैबिनेट की बैठक में ईरान पर फैसला हो चुका है। बिल्कुल अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान नहीं माना तो हमले का विकल्प खुला है। तो अमेरिका ने 3 दिन के अंदर दूसरी बार ईरान के अंदर बंदर अब्बास को टारगेट किया है। इस हमले का मकसद ईरानी नौसेना साइट्स को, नौसेना के ठिकानों को तबाह करना था। इस हमले के जवाब में ईरान ने ड्रोन हमला किया तो हॉर्मुज पर अब ओमान भी ट्रंप के टारगेट पर है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में ओमान ने हिमाकत की तो नामो निशान मिटा देंगे। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका फिर ईरान पर हमले के लिए तैयार है। बड़ी खबर, अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। पीट हेग्सेथ से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो, जेडी वैंस, सबकी लाइन बिल्कुल क्लियर है और सब सेम पेज पर हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ईरान से एटमी डील नहीं हुई तो हमला करेंगे, यह भी कहा हेग्सेथ ने। व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग में हेग्सेथ ने यह बयान दिया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की धमकी, युद्ध का विकल्प खुला हुआ है। बातचीत हमारी प्राथमिकता है, यह कहा है रूबियो ने। अगर एटमी डील नहीं हुई तो हमले का विकल्प, मैंने आपसे कहा था ना, डोनाल्ड ट्रंप हो, जेडी वैंस हो, मार्को रूबियो हो, पीट हेग्सेथ हो, अमेरिका के हर नेता का यह बयान एक ही लाइन पर है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। और अगर ईरान परमाणु हथियार की डील नहीं मानता है तो फिर उस पर हमला होना तय। तो समझौता नहीं तो अमेरिका का प्लान भी तैयार है। क्या है प्लान बी, आइए आपको दिखाते हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान को रोकने में नाकाम रहा तो मिलिट्री एक्शन होगा। मार्को रूबियो ने कहा, समझौता पहली प्राथमिकता, वरना दूसरे विकल्प मौजूद हैं। ईरान को संदेश क्या है यहां पर, परमाणु कार्यक्रम पर समझौता ही एक रास्ता है। सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला है। ईरान को रोकने के लिए सेना का फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता डील, लेकिन अटैक प्लान तैयार है। अमेरिका दबाव और सैन्य कार्रवाई दोनों कर सकता है। तो तेहरान में प्रतिशोध की तैयारियां जारी हैं, जिसमें पूरा अरब जल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि बेंजामिन और ट्रंप के बीच युद्ध पर सहमति बन चुकी है। ट्रेलर दिख चुका है। रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई हिट लिस्ट तैयार कर ली है और इस लिस्ट में वो ठिकाने दर्ज हैं जिन्हें तबाह करना ईरान युद्ध फतेह की गारंटी होगा, क्योंकि इस लिस्ट में ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को डिकोड करने का फॉर्मूला छिपा है। क्या है यह फॉर्मूला और अमेरिका की नई हिट लिस्ट में कौन कौन से टारगेट शामिल है, आइए आपको इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाता हूं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई हिट लिस्ट तैयार की। लिस्ट में ईरान में बचे हुए टारगेट शामिल हैं, खासकर वो टारगेट जिन्हें तबाह करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये टारगेट छिपे हुए हैं या फिर लगातार अपनी जगह बदलते हैं। अगर ट्रंप सैन्य अभियान शुरू करने का आदेश देते हैं तो पेंटागन पहले इन्हीं टारगेट्स को तबाह करेगा। अमेरिका डील में सबसे बड़ा रोड़ा IRGC को मानता है। IRGC के टॉप कमांडर्स की ताकत उनके वॉर कमांडर्स हैं। यही युद्ध की असली रणनीति तैयार करते हैं। अमेरिका इन कमांडर्स की पहचान कर रहा है। दावा है कि ये कमांडर सीक्रेट बंकरों में छिपे रहते हैं या फिर लगातार अपनी लोकेशन बदलते हैं, ताकि अमेरिका इनकी पहचान कर भी ले तब भी लोकेशन ढूंढ नहीं सके। समस्या चाहे कोई भी हो, हमारे पास हवाई समाधान है। बॉम्बर से लेकर लड़ाकू विमान, एयर स्पेस पर वर्चस्व की गारंटी है। हमारे पास दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी खतरे को कुचलने की बेजोड़ क्षमता है। और हॉर्मुज पर ओमान को ट्रंप की चेतावनी, हॉर्मुज में ओमान का दखल बर्दाश्त नहीं, यह कहा ट्रंप ने। ओमान ने हिमाकत की तो हमले करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा, हॉर्मुज पर ईरान ओमान गठजोड़ खतरनाक है। तो देखिए यहां पर ट्रंप का नया टारगेट क्या ओमान बन गया है। क्या कहा ट्रंप ने, दखल दिया तो सख्त कदम उठाएंगे। अमेरिका की सेना ओमान को उड़ा देगी। क्यों कहा, ईरान और ओमान मिलकर टोल लेने की योजना बना रहे हैं। ओमान को हॉर्मुज से अलग रखने की कोशिश कर रहा है। ओमान से तनाव बढ़ने से तेल बाजार में अस्थिरता की आशंका है। अब सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट महायुद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि हॉर्मुज के आसपास एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एक तरफ मस्कट तट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हुए रहस्यमय धमाके ने अरब देशों की सांसें अटका दी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि पेंटागन बिना किसी औपचारिक ऐलान के प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर चुका है। और इस बीच ईरान ने हॉर्मुज में अपनी मिलिट्री चेक पोस्ट खड़ी करके नो परमिट नो पैसेज का नियम लागू कर दिया है।
तो क्या हॉर्मुज में बढ़ता बारूद किसी भी पल पूरे पश्चिम एशिया को महायुद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार है? इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तक इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन समुद्र में फैलते ईंधन और मस्कट के तट पर छाए काले धुएं ने साफ कर दिया है कि यह जलमार्ग अब व्यापारिक जहाजों के लिए एक सुलगता हुआ डेथ ट्रैप बन चुका है। कूटनीतिक गलियारों में इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि यह हमला हॉर्मुज में अमेरिकी दखल के बाद ईरान की एक सोची समझी और बेहद आक्रामक जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की कागजी उम्मीदें टूट चुकी हैं और दुनिया एक निश्चित विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। समंदर की लहरों के बीच दोबारा भड़के बारूद ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की सांसें फिर अटका दी हैं, क्योंकि हॉर्मुज के एक तरफ कई देशों के तेल से लदे विशाल जहाज निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के मेगा तेल कंटेनर हॉर्मुज में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों से ग्रीन सिग्नल लेकर कुछ जहाज हॉर्मुज पार करने में भी कामयाब रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर तेल टैंकर में हुआ विस्फोट हॉर्मुज को एक बहुत बड़े युद्ध का एपिसेंटर बना सकता है। हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना ने एक बड़े और खुफिया ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। अमेरिका की ही मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में कुछ जहाजों की आवाजाही में मदद करनी शुरू कर दी है। चर्चा एक ऐसे ग्रीक सुपर टैंकर की हुई जिसमें लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा था और जिसने इस समुद्री क्षेत्र को पार किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने बिना किसी औपचारिक ऐलान के इस इलाके में प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि केवल कागजों पर किए गए दस्तखत और समझौते किसी बात की गारंटी नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अब जब चाहे दुनिया के इस बड़े तेल रूट को पूरी तरह काट सकता है। हॉर्मुज का यही नियंत्रण अमेरिका के खिलाफ उसकी सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है। और ईरान के सांसद अमीर हुसैन सोबेती का दावा, डील करने पर मारे जाएंगे मुस्तफा। सीज फायर को कमजोरी मानते हैं कट्टरपंथी। यानी ईरान के सांसद दावा कर रहे हैं कि अगर डील कर ली तो मुस्तफा की जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि कट्टरपंथी सीज फायर को कमजोरी मानते हैं। और क्या यही वजह है जिसकी वजह से डील करने में अभी ईरान आनाकानी कर रहा है, या ईरान ने ऐसी शर्तें लगाई हैं कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही? तो क्या मुस्तफा खामनेई की जान खतरे में है? खबर क्या है? मुस्तफा के खिलाफ कट्टरपंथी जमात, युद्ध विराम के खिलाफ है कट्टरपंथी, डील को कमजोरी मानते हैं ये हार्डलाइनर। डील की वजह से मुस्तफा की हत्या का खतरा है। फ्रीज एसेट्स को रिलीज करने की मांग की जा रही है। इसी बीच पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच खुफिया शांति करार का ड्राफ्ट घूम रहा है, लेकिन मुस्तफा का इरादा कुछ और है। ईरान समझ चुका है कि ट्रंप को झुकाना है तो यूएई की हबशान फुजारा पाइपलाइन को उड़ाना होगा, वो पाइपलाइन जो हॉर्मुज को बाईपास करके यूएई की तिजोरी भर रही है। ईरान का प्लान बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो वो यूएई के तेल नेटवर्क और चमचमाते टूरिज्म सेक्टर को मलबे में बदल देगा। यानी जब अरब के देश तड़पेंगे तो ट्रंप खुद टेबल पर आएंगे। जंग के इस आर्थिक कत्लेआम के सहारे मुस्तफा खामनेई अमेरिका को झुकाने का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद IRGC तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ मुश्तबा के इशारे का, जो किसी भी वक्त मिल सकता है। ईरान आने वाले 48 घंटों में जवाब दे सकता है, जिसमें सबसे पहला और बड़ा टारगेट यूएई है, दूसरा टारगेट सऊदी अरब, तीसरा टारगेट कतर, चौथा टारगेट बहरीन, पांचवा टारगेट कुवैत, छठा टारगेट ओमान हो सकता है। इसी वजह से ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक किया हुआ है। अब यूएई की खुफिया पाइपलाइन पर भी हमला करने वाला है, जहां से हॉर्मुज को बाईपास करके ओमान की खाड़ी से तेल सप्लाई किया जाता है।